भारतीय केंद्रीय सरकार बहुत बढ़िया है, मोदी जी सरकार बढ़िया है। और वो बाहर से विदेश से पोस्ता आयात नहीं करे, क्योंकि भारतीय किसान बहुत शक्तिशाली है। वो कितने आपको पोस्ता चाहिए पूरे भारत के लिए सप्लाई कर सकते हैं। और सबको समान आदि के पट्टे दिए जाए। और सीपीएस कभी किसान ने मांगी नहीं है, इस सीपीएस कानून को समाप्त किया जाए। सिंधिया उठानो पट्टे जो मिले थे नए, उनको बहाल किए जाए। एक बारी उन किसानों को मौका मिला था, उनको डबल मौका मिलना चाहिए। और भले ही सरकार के पास अगर रकबा ज्यादा हो तो 5 जारी का रकबा दे, लेकिन सभी किसानों को रकबा दे। मोदी जी से ये निवेदन है कि वित्त मंत्रालय से यही निवेदन है हमारा, किसानों का, समिति वालों का, कि सभी को मौका दे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। एक गाना सुना होगा आपने, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। ऐसी कौन सी चीज है जिससे दर्द भी मिलता है और दवा भी मिलती है? दोस्तों, वो चीज है, हो सकता है और भी चीजें हो, लेकिन एक चीज है अफीम। दर्द भी देती है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, और दवा 1 2 नहीं 400 दवाएं इस अफीम से तैयार होती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई प्रदेशों में अफीम की खेती के पट्टे दिए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन किसान जंतर मंतर पर सालों से आ रहे हैं और आज फिर आकर भारी मात्रा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान जंतर मंतर पर बैठ गए। अफीम की खेती करने वाले वो किसान, उनकी मांगे क्या है, उनकी तकलीफ क्या है? क्योंकि देखा जाए तो सबसे बड़ा रिस्क तो किसान का ही होता है। बारिश ज्यादा हो तो फसल चौपट, बारिश ना हो तो फसल चौपट, नील गाय घुस गई तो फसल चौपट। हर तरह से उनके लिए तकलीफें ही हैं। सरकार कहती है हम पूरी सुविधा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कष्ट बढ़ता जा रहा है। वो कष्ट है क्या, उन्हीं के मुंह से सुनिए। कई साल से आप संघर्ष कर रहे हैं सर, वजह क्या है? सर 2008 से हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि उस समय सन 1997-98 में सरकार ने पट्टे जारी करे थे। वो पट्टे 21 नवंबर को जारी करे थे। 1998 में पट्टे, हाँ 97 में, 97 में जारी करे थे। तो 21 नवंबर मतलब लगभग 1.5 महीने की देरी से हुआ था। और बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि वगैरह हुई थी। उसमें किसान के पर्याप्त अफीम नहीं आई थी। तो उस वक्त 42 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से औसत लेती थी सरकार। तो इन्होंने 30 किलो प्रति हेक्टेयर की औसत निर्धारित करी। तो सरकार उस अफीम की भरपाई नहीं कर, मतलब सरकार के किसान भरपाई नहीं कर सका। कितने जिलों में परमिट बांटे हैं उत्तर, वहाँ उस समय राजस्थान में भी बांटे सर, एमपी में बांटे और यूपी में बांटे थे इन्होंने। तो क्या है कि किसान आंदोलन किया था उस समय, सभी किसानों ने एकता करी थी कि अफीम नहीं बोना है। तो सरकार ने उस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए नए पट्टे जारी किए। क्या पहले से सरकार तय कर लेती है कि हमें इतना अफीम चाहिए? हाँ, तो ये विदेशों से कांटेक्ट करते थे ना, इसी कारण इन्होंने कहा किसानों से, किसानों ने कहा कि आपने लेट पट्टे दिए हमको, बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, इस कारण अफीम नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जितनी अफीम आए वो दो। अच्छा। इस कारण से क्या है कि किसान अपनी शर्त पर वो कायम रहे। नहीं, सरकार कायम नहीं रही ना, किसानों के साथ धोखा कर दिया उन्होंने। अब ये चीज ये बताइए, बड़ा खतरे का काम है जब अफीम की कॉपी तैयार होती है तो दूसरे मतलब गलत असामाजिक तत्व भी हमला बोलते हैं। आप लोगों की तो जान जोखिम में होती है। इस चीज को लेकर सरकार आपकी सुरक्षा के लिए क्या करती है? सरकार कोई सुरक्षा के लिए नहीं सर, पट्टा देती है, हमें बड़ी मुश्किल से उसको बचाना पड़ता है। ये निडोरों से, जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है, चोरों से बचाना पड़ता है, बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। मैं आपके अपना नाम बताएं। गोवर्धन लाल धनोतिया। कब से यह संघर्ष चल रहा है? 2008 से। और सरकार इतने दिन 2008 को लेके आप तो कम से कम 16 साल हो गए। हाँ। तो तब से आज तक आपकी समस्या हल नहीं हुई? समस्या हल नहीं हुई सर। सरकार क्या बहाने कर रही है? सरकार क्या हमारी सुनती नहीं और क्या बहाने करे? सुनती नहीं। बाजार भाव क्या निर्धारित कर रखा है खरीदने के लिए? बाजार भाव तो जैसे नारकोटिक्स विभाग पकड़ता ना अफीम, 1.5 लाख रुपए किलो, 1 लाख रुपए किलो बताता। हमको तो ये सरकार रेट देता है 1000 रुपए, 2000 रुपए किलो। 1000? इतना बड़ा! आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर यही रवैया रहा
तो इसका रेट कहाँ तक जाएगा? मतलब 1000-2000 का पकड़ा के इतने रिस्क में जान हथेली पे डालकर ये ओपीएम के किसान अपना माल निकालते हैं और गवर्नमेंट नार्कोटिक्स रिपोर्ट से इसका क्या करती है, औषधि के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारी 400 प्रकार की दवाइयाँ बनती है इससे। बताइए, हॉस्पिटल में तमाम तरह की दवाएं इसी से दी जाती है, एनेस्थेसिया का इस्तेमाल इससे होता है, विटालिटी पावर की दवाएं इससे बनती हैं और बनाने वालों की दुर्दशा ये है। हाँ, जो प्रोडक्ट करता है, उत्पादन करता है, उसकी दुर्दशा ये है। जी, कब से कर रहे हैं खेती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है सर। सुरेश कुमार जी। जी अच्छा, क्या सोच कर आपने लाइसेंस लिया था? सर, किसान बहुत है बढ़िया रहेगा। सर, किसान अगर हैं हम तो हमारा तो काम है खेती करना। और लाइसेंस जो दिया था सरकार ने, उस वक्त उन्होंने जो बोला था कि जितना अफीम आपके पास आता है आप उतना ही दे दीजिए, आपको अगले साल भी, अगले सत्र में भी आपको लाइसेंस वापस दिया जाएगा। अच्छा, परंतु उन्होंने किसानों के साथ धोखा करके अगले सत्र में उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। जी सर। कौन से जिले से आप ताल्लुक है? हम मंदसौर जिले से ताल्लुक रखते हैं सर, मध्य अच्छा, प्रदेश। इसके अफीम के जो लाइसेंस राजस्थान में बांटे गए हैं, उसमें कुछ जिले सीमावर्ती हैं, सीमा के पास, बॉर्डर के पास भी पड़ते हैं। नहीं होती है, जैसे हमारे एमपी और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तो लगभग से लगी हुई सीमा है। इन तीनों से उत्तर प्रदेश का तो कम आता है। सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है? पहले तो नाम बताइए आप। निर्भया मांझना। निर्भय जी, अब तो वैसे अभी खतरे से कहा, निर्भय नाम ही है आपका, तो कहाँ डरते होंगे, लेकिन फिर भी खतरा किस चीज का होता है इस खेती में? देखिए, खतरा तो अभी फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि खतरा तो सरकार की नीतियों से हो रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी है निर्भय जी ने, पूरा निर्भय होके आरोप मढ़ दिया है सरकार के ऊपर, जिनसे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि सरकार ही सहयोग देती थी, यहाँ आने की जरूरत क्या थी। क्या नाम है? आगे आ गई थोड़ा। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। राजेंद्र सोनी जी, बताइए कहाँ से आप हैं? मंदसौर जिले से, गांव तालाब उपलिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मंदसौर जिले से। अच्छा, मंदसौर। मंदसौर से। जी, सरकार से क्या अपील है आपकी? हमारी अपील ये है कि सन 93-94 से कटे हुए पट्टे पुनः बहाल किए जाए और ये सीपीएस पद्धति बिल्कुल खत्म करी जाए। और अगर मार्फिन औसत मात्रा अगर रखते हैं तो 3.0 पर किसानों को पट्टे वितरण किया जाए। पुराने पट्टे बहाल किए जाएं, 1997-98 के थे। ये चाहते हैं कि सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा करे, कि कम से कम इन्हें अपना खेत खलियान और परिवार छोड़कर न्याय के लिए दिल्ली दरबार के आसपास न आना पड़े। क्या नाम है आपका? मनोहर गुजर। मनोहर गुर्जर जी, बताइए। सर, ये सरकार किसानों को आपस में भिड़ा रही है, आधे को चेहरे में दे दिया। क्या किसान आंदोलन वालों से आपकी लड़ाई कर दी क्या? किसानों से किसान को भिड़ा रहे अंदर अंदर, आधे को चेहरे, आधे सीपीएस। ये एक नई समस्या बता रहे हैं। नहीं, नई समस्या नहीं, मतलब सबको एक समान रखना चाहिए और सिंचाई वितरण को पट्टे बहाल करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, जायज है, सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। एक चीज बताइएगा कि जितने भी मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पट्टे वितरित किए जाते हैं, क्या उनके एक दूसरे के साथ सुविधाओं में भी मतभेद है? बहुत लेते हैं ना सर। 2020-21 से सीपीएस कानून लगाया। सीपीएस में क्या है, चीरा नहीं लगता है, तो वो सीपीएस वाले काश्तकार अलग हो गए और चीरे वाले अलग हो गए। फुट डालो और राज करो, जबकि काश्तकारों ने सीपीएस कभी मांगी नहीं, जबरदस्ती थोपी गई। और सीपीएस में ये दिक्कत है, जैसे सीपीएस का अफीम खेती करें तो उसमें चोरों का ज्यादा डर रहता है, क्यों चीरा लगता नहीं, रात को चीरे जोड़े रात को तोड़ जाते हैं और नार्कोटिक्स इस बात बोल देते हैं कि आपने चीरा लगा दिया, अफीम निकाल ली और हमारे माथे फेंक देते हो और लाइसेंस काट देते हैं। ये लीजिए जी, सरकार उल्टे किसानों के ऊपर पट्टा देती है, कमाई हो ना हो, लेकिन आरोप जरूर इनके हाथ से मार दिया जाता है कि चलो जी। वो सीपीएस कानून बिल्कुल खत्म किया जाए और वो अच्छा, चलिए, आपके सहयोगी ने बताया कि सरकार से खतरा है। सरकार के अलावा इस खेती में किससे सबसे ज्यादा है? सरकार के अलावा खतरा किससे है इस खेती के? जानवरों से खतरा है, चोरों से खतरा है। किस तरह के जानवर आते हैं? नीलगाय। नीलगाय पूरे ऑल ओवर इंडिया है। जी, आप आइए।
क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह चौहान। चौहान साहब, हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? इनके ये पुराने लाइसेंस रुके हुए हैं, इनको बहाल किया जाए और सरकार से मार्पिंग नियम। लंबे टाइम से न्याय के लिए आप आ रहे हैं, भटक रहे हैं जगह जगह। राज्य सरकारें बदली हैं आपके यहाँ, एक की जगह दूसरी आई, कुछ राहत मिली? नहीं, ये केंद्र सरकार का मामला है। नहीं है तो लेकिन आपने प्रदर्शन कुछ पट्टे दिए भी है ना, बुनियादी सुविधाएं तो वहाँ से भी मिली होगी। कुछ पट्टे किसानों को मिले भी हैं, तो और बाकी जो कुछ किसान और रहे हैं, हमारा कहना है कि उन किसानों को भी पट्टे दिए जाए और ये सीपीएस पट्टे समाज करके लोही चेरे के पट्टे दिए जाए। पट्टों की न्यूनतम सीमा क्या है? कितने किसानों को देने का नियम है? कितना दे रही? वो 10 आरी का देते हैं मिनिमम एक पट्टे में। अच्छा, हाँ, एक आदमी को 10 आरी पट्टा इशू होता है। कितने दिनों के लिए? वो तो 1 साल के बदले उसके बाद रिन्यू कराते रिन्यू कराते हैं, हर साल रिन्यू होता है। तो रिन्यू प्रॉपर हो रहा है आप लोगों का? हाँ, रिन्यू तो हो रहा ना, रिन्यू हो रिन्यू रहा। हो रहा। दिक्कतें प्राइस की बाजार भाव को लेकर भी या है? फिर कोई मार्फिन के ये पेज फंस जाता है, कुछ हो जाता है। अच्छा, खतरे इतने हैं, खतरे जानवरों के भी हैं, आदमियों के भी हैं खतरे इस खेती में। तो एक चीज ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने खेती का या कभी वक्त पर बारिश न हुई, आंधी आई, जानवर खा गए, तो क्या सरकार की तरफ से बीमा नहीं, बीमा नहीं होता है। एक स्वर में बता रहे हैं कि बीमा नहीं होता, जो बेहद जरूरी है। ये तो एक किस्म का बहुत बड़ा रिस्क है। बोलेंगे कुछ? आइए, इधर आइए। कोई नुकसान होता है? क्या नाम है? भंवरलाल लोहार। भंवरलाल जी, क्या कहेंगे? सारी समस्याएं भंवर की तरह इर्द गिर्द घूम रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 97-98 में जो हमारे लाइसेंस कटे हुए हैं, उनको एक बार सरकार मौका दे, क्योंकि वो कम से कम 50 साल 70 साल से हम बोते आ रहे थे, हमारे बाप दादा के बाप दादा, और उसके बाद में कटा हुआ लाइसेंस आज दिन तक सरकार ने बहाल नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि एक बार वो लाइसेंस हमको दे और बहाल करे। भंवरलाल जी की जो वो इनकी अपनी समस्या है, वो मानवीयता के नाते एक सरकार से अनुरोध तो करना ही चाहिए कि जो निरस्त हुआ है वो पट्टा कम से कम दोबारा दिया जाए। संघर्ष का दौर है, आबादी बढ़ रही है, सोर्सेज इतना नहीं है। बेशक हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, लेकिन समस्याएं इतनी है कि अपना घर, अपना खेत, अपना परिवार छोड़कर आप देख ले सकते हैं कि ये किसान, और ये किसान सिर्फ इतने नहीं है, इन जगहों पर भी गए हैं, दोपहर का वक्त है, कुछ खाना खा रहे हैं, और जब ये आते हैं हजारों की तादाद में होती है। तो कम से कम सरकार से अनुरोध है कि इनकी समस्याओं पर मानवीयता के नाते विचार करें, इनकी समस्याओं का हल निकले, ये अपने घर जाएं, अपना वक्त इधर उधर संघर्ष में लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं ज्यादातर बुजुर्ग हैं, नौजवान भी हैं, तो जब इनको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, तब ये जंतर मंतर पर क्यों है? विचार कीजिए, फैसला कीजिए और इंसाफ भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।